हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रोहित आरब और आपको याद है कि जस्ट अभी कुछ ही घंटे पहले मैंने आपको इसका प्लान दिया था और कहा था कि आपको इसमें वायरिंग प्लान प्रिपेयर करना है। तो आई होप कि आप में से मोस्टली लोगों ने इसका वायरिंग प्लान प्रिपेयर कर लिया होगा। तो जिन्होंने कर लिया है और आप में से कई लोगों ने मुझे इसका वायरिंग प्लान करके सेंड भी कर दिया है। तो बच्चों, जो आप लोगों ने वायरिंग प्लान प्रिपेयर किया है उसके आगे का पार्ट मैं आप लोगों को वायरिंग प्लान मैक्सिमम 5 से 8 मिनट के भीतर वायरिंग प्लान प्रिपेयर करके दिखाता हूं मैं, जिससे कि आप लोग भी उतना ही फास्ट काम कर सकें। देखिए, स्लो का टाइम गया, अभी आइए फास्ट पे, फास्ट मोशन में हो जाइए। स्लो मोशन गई भैया, पुराने जमाने की कहानी है, भूल जाओ स्लो मोशन को। नाउ वी आर गोइंग इन अ फास्ट वर्ल्ड। हम लोग फास्ट दुनिया में चल रहे हैं, आप लोग भी फास्ट बनो तभी कुछ है, वरना तो भैया गई कहानी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं वायरिंग प्लान बनाना बच्चों। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार कोई EEE की वीडियो देख रहे हैं तो जाना डिस्क्रिप्शन में EEE की क्लास का प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाइए। सेकंड की और फर्स्ट की सबकी अलग अलग क्लासेस अवेलेबल हैं और सारी की सारी क्लासेस को यूं देख मारिए। ठीक है बच्चे, चलिए फिर शुरू करते हैं प्लान बनाना जल्दी से एकदम। हम लोग देखिए, मैं डायमेंशंस बाहर लिख देता हूं ताकि हम लोगों को प्लान बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चे, ये आपका 4 है, ठीक है, और ये भी 4x4 का है, तो ये भी आपका 4 है। ये 4x3 का है, तो ये 3 है, और ये 4 है। ये 2x2 का है, तो ये आपका 2 है और ये भी 2 है। ये आपका 4 है और ये 3 है, 4 3, ये 4 और ये 3 और ये 4 है पूरा पोर्शन। उसके बाद ये आपका 4 2। क्लियर बच्चों? नाम जरूर याद रखिएगा कि कौन सा रूम हमारा कहाँ पर लगा था। ऐसा ना हो कि प्लान बनाते बनाते आप भूल जाओ कि भैया लिविंग रूम क्या था और बेडरूम क्या था, टॉयलेट 1 कौन सा था, टॉयलेट 2 कौन सा था, किचन कौन सा था, ये मत भूल जाना। ठीक है, तो आपको याद है मैंने इस प्लान को देते समय आपको डीबी को लगाने की जगह बताई थी। तो ये रहा डीबी को लगाने की जगह। यहां से आधा मीटर जगह छोड़ के आप डीबी लगाइए, जस्ट अंदर मारिए एंट्री, स्विच बोर्ड लगाइए। स्विच बोर्ड नंबर 1 2 3 वो बाद में मार्क करेंगे, पहले हम इसके अकॉर्डिंग मार्क कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में अपनी, जब ये प्लान डिस्कस किया था तो इसमें हमको 20 पॉइंट्स बैठ रहे थे, मतलब 10 पॉइंट्स एक एक सर्किट में कंपलसरी लगाने हैं। अभी आएगा मजा, अभी मजा ये आएगा कि क्या आप इसको इस तरीके से बांट पाएंगे कि 10 पॉइंट एक सर्किट में लगा लें। अब देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब कितने लोग 10 पॉइंट एक सर्किट में लगा लेंगे, अब देखेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पाया ना बच्चों कि 2 सर्किट में अगर हमारे 10 पॉइंट एग्जैक्टली नहीं बट पाए, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम सर्किट को बढ़ा लेते हैं। देखिए सर्किट को कैसे बढ़ाएंगे, ये ना आपका मैंने बुद्धिमत्ता चेक करने के लिए दिया था। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 20 पॉइंट इसलिए दिए थे क्योंकि आपको रूल बता रखा है कि किसी भी सर्किट में 10 से ज़्यादा पॉइंट नहीं हो सकते। सही बात है, 10 से ज़्यादा पॉइंट नहीं हो सकते, लेकिन अभी दिक्कत ये है भैया कि आप एक सर्किट में 10 कैसे बांटेंगे। दिक्कत तो ये आ गई, कैसे कैसे बांटेंगे, बांटिए जरा, देखिए बांट लेते हैं कैसे कैसे बांटेंगे हम लोग, बिल्कुल बंट जाएंगे। तो देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ये तो 8 बैठेंगे, ऊपर के 12 नहीं, काम बन पाएगा। रूम 1 यहाँ पर है, रूम डाइनिंग एरिया यहाँ पर है, तो रूम 1 के और डाइनिंग एरिया क्या होगा 8 पॉइंट। उसके बाद बचे हुए 4 पॉइंट। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर आए हैं लिविंग रूम में, तो लिविंग रूम के 4 पॉइंट, टॉयलेट 1 का 1 पॉइंट, 4 और 1 5 हो गए, 5 और 4 हो गए 9। ठीक है बच्चों, 9 पॉइंट हो गए। अब 1 पॉइंट कहाँ लगाएं, 1 पॉइंट टॉयलेट 2 में है, सही है, क्लियर। अब क्लियर बात है, अब हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। देखो कैसे कैसे हुआ है, ध्यान से सुनना एकदम। रूम नंबर 1, सर्किट नंबर 1 में हम लोग लेंगे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा क्वेश्चन है, इतना आसान मत समझिए इसको। सर्किट नंबर 1 में हम लोग लेंगे किस किस को, लिविंग रूम को, टॉयलेट 1 को, बेडरूम को और टॉयलेट 2 को। 4 और 4 8 और 2 10, बाकी के बचे हुए 10 पॉइंट दूसरे सर्किट में। सिंपल सा फंडा एकदम। या फिर और भी अच्छा तरीका है, आप एक काम कीजिए, इसमें कितने थे, इसमें भी सेम पॉइंट हैं आपके रूम नंबर 2 में, तो आप लिविंग रूम, रूम नंबर 1 और दोनों टॉयलेट को ले लीजिए, ये सही रहेगा, पास पास में रहेंगे आराम से। ये क्या करना है, लिविंग रूम को ले लीजिए, वरना आप एक काम करो इसी को लो। सर्किट नंबर 1 में हम ले रहे हैं लिविंग रूम, उसके बाद टॉयलेट 1, उसके बाद रूम 1, उसके बाद टॉयलेट 2, ये और बचा हुआ पोर्शन सर्किट नंबर 2 में। तो चलिए सप्लाई बांटना शुरू करते हैं।
ये कितने का था, 4 मीटर का था, इसीलिए आधा मीटर जाके बल्ब लगेगा, फिर फैन लगेगा और फिर लगेगी ट्यूबलाइट। इधर मत लगाना क्योंकि इधर तो दरवाज़ा है, ट्यूबलाइट लगा दो आप यहाँ पर, ये लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर दरवाजे के बिल्कुल पास में आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर ट्यूबलाइट लगा दी हमने। और सॉकेट लगा दो इसके ऊपर, ये लो। उसके बाद रूम नंबर सब में पहले फैला लेते हैं, सप्लाई बाद में बांट देंगे। तो ये हो गया, एसबी नंबर बाद में देंगे बच्चों, 4 का है आधा मीटर, फैन और ये ट्यूबलाइट। वैसे ही डाइनिंग में कितना है, डाइनिंग में भी सब कुछ सेम है। तो डाइनिंग का जो, ये तो ओपन एरिया डाइनिंग का, स्विच बोर्ड लगाएंगे यहाँ से आधा मीटर की जगह छोड़ के, ये लगाएंगे स्विच बोर्ड। और स्विच बोर्ड को लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे, ये पूरी दीवार 4 मीटर की है, हमको लगाना है एक बल्ब एक ट्यूब, आधा मीटर छोड़ दिया, यहाँ से 1.5 मीटर जाकर एक बल्ब, फिर ये बीच में फैन और फिर ये ट्यूबलाइट। चलो भैया, डाइनिंग लग गया। किचन में आ जाओ, किचन में एक बल्ब 5 एम्पियर 15 एम्पियर। किचन का दरवाज़ा ये रहा, यहाँ पर लगेगा इसका वो स्विच बोर्ड, पूरे 3 मीटर है, आधा मीटर पे आ गया। बल्ब लगाना है, किचन में बल्ब स्विच बोर्ड के ऊपर मत लगाया करो, इधर जाके लगाओ ताकि थोड़ी ज़्यादा रोशनी आ सके, बिल्कुल बीच में से, ठीक है। यहाँ पे लगाया बल्ब और एक 5 एम्पियर का सॉकेट, ये लो भैया 5 एम्पियर का सॉकेट हो गया एक। उसके बाद बच्चों क्या है, टॉयलेट 1 में क्या क्या है, टॉयलेट 1 और 2 में एक एक बल्ब है केवल। तो टॉयलेट 1 में लगाइए स्विच बोर्ड बाहर की तरफ एसबी, और अंदर जाके इसमें एक बल्ब लगा दीजिए। इसमें भी बाहर की तरफ स्विच बोर्ड लगाइए एसबी और अंदर जाके एक बल्ब लगा दीजिए। उसके बाद हम आ रहे हैं रूम नंबर 2 में। रूम नंबर 2 में क्या लगा हुआ है बच्चों, ये लीजिए स्विच बोर्ड लग गया, कितने का है, पूरे 3 का है। स्विच बोर्ड लग गया, सॉकेट लग गया, यहीं पर लग गया बल्ब, यहाँ पर लग गया फैन, यहाँ पर लग गई ट्यूबलाइट। लो भैया, सारे के सारे बट गए। अब सप्लाई देने की बारी आती है। सप्लाई किस प्रकार से देंगे, सप्लाई को एडजस्ट कर लेते हैं बच्चों। स्विच बोर्ड नंबर 1 से निकल के गए, टॉयलेट को दिया, स्विच बोर्ड नंबर 2 हो गया, फिर टॉयलेट नंबर 2 को दिया, स्विच बोर्ड नंबर 3 हो गया, फिर हमने यहीं से स्विच बोर्ड से इसको दिया, स्विच बोर्ड नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से एसबी नंबर 4। फिर सप्लाई बांटनी है, यहीं से निकाल के सर्किट को इसको दिया, फिर यहाँ से निकाल के हमने इसको दिया सप्लाई, और यहीं से निकाल के बच्चों हमने इसको दे दिया है। ये लो, ये लीजिए भैया, ये लीजिए। काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया है। अब अपनी बुद्धि चलाओ और देखते हैं कि कितने लोग इसका सिंगल लाइन डायग्राम बना पाएंगे। फिर से सुन लीजिए, मैंने क्या किया है, डीबी से सप्लाई निकाल के स्विच बोर्ड नंबर 1 को दी है, फिर स्विच बोर्ड नंबर 1 की डिवाइस लगा के टॉयलेट में गए, टॉयलेट नंबर 1 में, फिर टॉयलेट नंबर 1 के बाद टॉयलेट नंबर 2 में, फिर उसके बाद वापस आए हैं यहाँ के लिए एसबी 4 के लिए, क्योंकि हमको 10-10 पॉइंट एग्जैक्ट रखने थे इसीलिए। तो एसबी 4 में सप्लाई दी, 1 2 3 4। उसके बाद एसबी 5 आए हैं, एसबी 5 यहाँ से गए थे, एसबी 5 एसबी, उसके बाद ये एसबी 6 और ये एसबी 7। अब देखते हैं कितने लोग इसका सिंगल लाइन डायग्राम बना पाएंगे। बहुत आप सोच रहे थे ना आपको आ गया है, अभी आएगा मज़ा बच्चों, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसका सिंगल लाइन डायग्राम होने वाला है। आपका सिर और दिमाग दोनों चीज़ें एक साथ घूम जाएंगी, ठीक है। तो आपने, मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों के वायरिंग प्लान हो सकता है सही थे, हो सकता है गलत थे, लेकिन ये एग्जैक्ट वायरिंग प्लान है बच्चों। और रही बात 15 एम्पियर के सॉकेट लगाने की, तो ये लो भैया 15 एम्पियर का सॉकेट लगा देता हूँ किचन में, और टॉयलेट में लगना है। कौन सा टॉयलेट में, टॉयलेट 1 में, 1 की जगह हम इसको 2 में लगा दे रहे हैं 15 एम्पियर, ताकि पास में पड़ेगा। तो यहाँ से जाइए, यहाँ से होते हुए जाइए बच्चों, कहाँ से, इसके लिए नई नली लगानी है, तो यहाँ से ले जाओ नली ऐसे करके, फिर ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए, ये लगा दीजिए एक सॉकेट। उसके बाद यहीं से होते हुए किचन में लगा दीजिए, बिल्कुल कॉर्नर में, ये वाला, ये पूरा हिसाब है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अभी देखते हैं, अभी मज़ेदार बात यहाँ पर ये आएगी कि आपने वायरिंग प्लान तो मुझे लगता है आपके आधों के सिर के ऊपर से गुजर गया होगा, तो मजाक समझ के बैठे हो गया बच्चों। ये तो अभी तक तो हम लोग एकदम हल्के हल्के स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी पढ़ लें भैया, अब हार्ड लेवल के भी पढ़ लें। तो ये 2 BHK का प्लान था जिसमें मैंने वायरिंग कर दी है। अभी आप लोग इसका सिंगल लाइन डायग्राम प्रिपेयर करके दिखाओ, देखते हैं कौन इसका सिंगल लाइन डायग्राम प्रिपेयर कर पाता है। जिसने इसका सिंगल लाइन डायग्राम प्रिपेयर कर लिया, समझ लो कि वो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट पढ़ने में बन गया है, उसको वायरिंग बहुत अच्छे से आ गई है, ठीक है। चलिए फिर, तो अब इसका सिंगल लाइन डायग्राम के साथ मिलूंगा मैं जल्दी ही, आप लोग इतने मुझे सेंड कर दीजिए जिससे कि मैं आपको इसका सिंगल लाइन डायग्राम भी
जल्दी ही प्रिपेयर कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। लेकिन आप लोग तो अपनी बुद्धि चला लो, पेपर आपको देना है, मुझे नहीं देना भैया। आपको पेपर देना है, करो कुछ, ठीक है। चलिए बच्चे, क्लास को पूरा देखने के लिए थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करके जाना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट से जरूर दे के जाना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके, अच्छा लग सके। फास्ट तो इसलिए बोला है मैंने ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अभी जब आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड करते हो, डेली 9 बजे होती हैं, तो उसमें पता है ना कितना स्लो पढ़ाते हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग मैंने स्लो पढ़ाने से की है, लेकिन जब मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, आपको मैंने स्कूटी सिखाना स्टार्ट किया, जब आप स्कूटी सीख गए तो तेज़ चलाओगे ना। तो अभी तो तेज़ तेज़ काम करना है हमको, इसलिए मैं भी तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग सीख रहे थे तब मैं देखा कितना स्लोली पढ़ा रहा था, ठीक है। तो जल्दी से इसका सिंगल लाइन डायग्राम प्रिपेयर करो बच्चों, और दिखाओ मुझे, सेंड करो सब लोग, ठीक है बच्चों। अगर आप चैनल पर हमारे नए हो, पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। डेली 9 बजे से क्लास चलती है मॉर्निंग में, और आप उन सभी क्लासेस को जरूर लीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ सकें। साथ ही साथ बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर आप किसी भी समय पूछ सकें, ठीक है बच्चों। क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्लास को लाइक करके जाना, अच्छी लगी है तो कमेंट भी जरूर करके जाना, और फास्ट बोलने का कमेंट मत करना बस कोई, क्योंकि फास्ट तो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कुछ सीख लो बाबा, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।